धर्मराज उवाच सर्वे शृणुतमद्वाक्यं सावधानतया गणाः तदेव प्रीत्या कुरुत मच्छासन पुरस्सरम। यमराज के यहाँ पर पहुंचे हुए यमदूतों से भगवान यमराज ने उनको समझाते हुए कहा कि हे सेवकों, हे गणों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। सावधान तया मदवाक्यम सर्वे शृणुत, सबके सब एकाग्रचित्त होकर के मेरी बात सुनो। तदेव प्रीत्या कुरुत मच्छासन पुरस्सरम, और मेरी आज्ञा से वही करो जो मैं कह रहा हूं, प्रेम से करना। आज्ञा कीजिए महाराज। यमराज ने कहा कि सुन लो, यहां किनको लाना है और किनको नहीं लाना है उनकी पहचान बता देता हूं, तब ऐसा ही करना। ये त्रिपुंड्रधरा लोके विभूत्या सितया गणाः। पहली बात देखना, जिसको भी यमराज के यहाँ पर मेरे पास में नरक में लाने की कोशिश करो तो उसके माथे को देखो, भस्म की तिलक, त्रिपुंड्र भस्म धारण किया हुआ है कि नहीं। यदि नहीं किया हुआ है तब उसी व्यक्ति को लाना, वही दंड का पात्र है। और यदि उसके माथे पर तिलक लगा हुआ है, ऊर्ध्व पुंड्र भस्म का लगा हुआ है और त्रिपुंड्र लगा हुआ है, तो उसको यहाँ पर लाना नहीं। ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचना, उनको छोड़ देना, उनको यहाँ लाना नहीं। उसी प्रकार उद्धूलन करायेति ये ही विभूत्या सितया गणाः। सफेद भस्म से शरीर का उद्धूलन किए हैं, पूरे शरीर पर लगा रखे निर्वाण संतों की भांति। ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचना, ऐसे लोगों को भी छोड़ देना, यहां पर कभी लाना नहीं। शिवदेशतया लोके येन केनापि हेतुना ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। इस संसार में जिस किसी भी कारण से शिव का वेश धारण किया है कोई, तो उन सभी भक्तों को छोड़ देना, यहां पर उनको मत लाना। ये रुद्राक्षधरा लोके जटाधारिण एवते ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। जो लोग रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं और शंकर भगवान के पुजारी होने के कारण शीश पर जटाएं धारण करते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ देना, यहाँ लाने की उनको जरूरत नहीं है। उपजीवन हेतुश्च शिव वेशधरा ही, भले अपनी जीविका के लिए पाखंड करके लगा रखे हों, शिव वेश धारण कर रखे हों कोई, उनको भी यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर के नाम पर उसने उस प्रकार के वेश तो धारण किया। भले उसने ये पूजा नहीं की, पर शंकर जी का वेश धारण करके कम से कम देखने वालों को शिव की स्मृति तो दिला रहा है वो, तो उसको भी नहीं लाना। दंभे नापि छले नापि शिववेश धरा ही ये, चाहे दंभ पाखंड पूर्वक हो, चाहे छल पूर्वक हो, जिसने भी शिव जी के वेश धारण किया है, अर्थात शंकर भगवान के चिन्हों को अपनाया है, तो वो सबके सब यहाँ लाना नहीं। ते सर्वे परिहर्तव्या, उन सब का परिहार करना, परहेज करना, उनको छोड़ देना। ना आने तव्या कदाचन, ऐसे लोगों को यहाँ पर कभी लाना नहीं। एवं आज्ञापयामास स यमो निज किंकरान। यमराज ने अपने सेवकों को इस प्रकार से आज्ञा दी, और वो यमराज के सेवक मत्वा तथेति ते सर्वे तूष्णीमासन शुचिस्मिताः, पवित्र मुस्कान लिए हुए उन यमदूतों ने चुपचाप जो आज्ञा महाराज कह करके उसे स्वीकार कर लिया और मौन हो गए। भगवान ब्रह्मा जी कथा सुनाते हुए नारद जी से कहते हैं, पादैर पार्षदैर यमदूतेभ्यो मोचित स्थिति सद्विजः शिवलोकम जगामाशु तैर्गणैः शुचिमानसः। और वह गुणनिधि नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर के पार्षदों के द्वारा जब यमदूतों के पाश से मुक्त कर दिया गया, तब भगवान शंकर के सेवकों की संगति पाकर के इसका जो अंतःकरण था और भी अधिक पवित्र हो चुका था। अतः भगवान शंकर के सेवकों के साथ में ही विमान में बैठ करके शिवधाम को जानने का
अधिकारी बन गया था। अतः यह हुआ आगे शिवलोक में पहुंच गया अपने भगवान शंकर के गणों के साथ में। तत्र भुक्त्वा अखिलान भोगान संसेव्य च शिवा शिवौ। अब कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के धाम में पहुंच करके, शिव धाम में पहुंच करके नाना प्रकार के दिव्य भोगों को भोगना प्रारंभ किया और रोज शंकर भगवान और भगवती भवानी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। इसके परिणाम रूप जब इसका जीवन पूरा होने का दिन आया तो अरिंदमस्य तनयः कलिंगाधिपतिरभूत। शंकर भगवान के चरणों में जिसने अपने वस्त्र की बत्ती बना करके दीपदान किया और जिसने भगवान शंकर के पूजा में सम्मिलित होकर के पुण्य कमाया, उसी व्यक्ति को कलिंग देश के राजा अरिंदम बनने का सौभाग्य भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। दम इत्यभिधानो भूत शिव सेवा परायण। अरिंदम का बेटा दम नाम से प्रसिद्धि हो गई उसकी और शंकर भगवान का परम भक्त निकल गया। ये वही बालक जिसको घर से निकाल दिया गया था, माता पिता ने निकाला था, वह आज शिव जी के सेवा में परायण होकर के और साक्षात कलिंग देश का राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। बालोपि शिशुभिः साकं शिव भक्तिं चकार स। जब ये दम नाम का बेटा कलिंग नरेश राजा अरिंदम के पुत्र के रूप में महल में विचरण करता तो था तो बालक, लेकिन बच्चों के साथ में ये हमेशा शिव भक्ति में ही मन लगाता था। शिशुभिः साकं शिव भक्तिं चकार सः क्रमाद् राज्यम अवापाथ। बड़ा जब हुआ, अध्ययन करके और राजा बनने के योग्य जब हो गया तो फिर क्रमाद् राज्यम अवापाथ, राज गद्दी पर वो अभिषिक्त हुआ। पितरी उपरते युवा, जवान था, माता पिता तो जा चुके हैं, पिता के उपरत हो जाने पर बना, यह राजगद्दी पर राजा बन गया। प्रीत्या प्रवर्तयामास शिव धर्मांश्च सर्वशः। उसने यह जान करके भोलेनाथ के हमने बस एक बार दीपक दान किया था, शायद उसी का फल होगा, शायद हमने भगवान शंकर की पूजा का दर्शन किया था, उसी का फल होगा। तो क्यों ना एक अनजान से धोखे में ही भगवान शंकर के आराधना पूजन का इतना बड़ा फल मिल सकता है, तो फिर मुझे भी कुछ मिल जाए, यह सोच करके उत्तरोत्तर इसने मन लगाया। प्रीत्या प्रवर्तयामास शिव धर्मांश सर्वशः। भगवान शंकर के धर्म अर्थात शिव प्राप्ति के शैव धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। नान्यम धर्मम सजानाति दुर्दमो भूपतिर दमः। दुर्दम था यह, दम इनका नाम दम था और अरिंदम का बेटा, और यह दुर्दम था, कोई इसको दबोच नहीं सकता था। और एकमात्र शैव धर्म, शिव की प्राप्ति कराने वाले धर्म को छोड़ करके और किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, उनको जानता भी नहीं था। न जानाति स्म नान्यम धर्मम शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानादृते द्विजम्। केवल ये जानता था जहाँ जहाँ शिव मंदिर है वहाँ वहाँ जा करके दीपदान करना, दीपक जलवाना दूसरों से और आदरपूर्वक स्वयं दीपदान करना। नान्यम धर्मम सजानाति दुर्दमो दुर्भूपतिर्दमः शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानादृते द्विजो। ग्रामाधीशान समाहूय सर्वान् विषयस्थितान् इत्थमाज्ञापयामास दीपादेया शिवालये। अब तो गांवों में जाकर के राजा का पुत्र होने के कारण सब लोग इनका कहना मान जाते थे। तो ग्रामाधीशान समूह समाहूय, गांवों में जा कर के ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते थे उनको बुला लेता और उनको बुला करके सबको विषय स्थितान, गांवों में रहने वाले लोगों को, देश में रहने वाले लोगों को आज्ञा दिया। इत्थम आज्ञापयामास दीपादेया शिवालय। सबसे कहा कि सुनो, हमारे पिता राजा हैं और कालांतर में हम भी राजा बनने वाले हैं, इसलिए
आप सब मेरे अनुशासन का पालन करो। तो उनके अनुशासन का पालन करते रहे और अरिंदम की गद्दी पर जब वो स्वयं बैठ गए तब तो फिर कहना ही क्या। ग्राम स्तर से लेकर के राष्ट्र स्तर तक उसने जितने भी मंदिर हैं शंकर के, उन शंकर के मंदिरों में दीप जलाने की व्यवस्था, शंकर भगवान की पूजा की व्यवस्था सबके सब करवा दी। दीपादेया शिवालय, सबसे कह दिया अनिवार्य रूप से दीपदान करना जरूरी है। अन्यथा सत्य में वेदम समय दंड्यो भविष्यति, जो राजाज्ञा का उल्लंघन करेगा, शंकर जी के मंदिरों में दीपदान आदि नहीं करेगा, तो समझ लो कि वो मेरे दंड का भागी बनेगा। दीपदानाच्छिवस्तुष्टो भवति इति श्रुतिरितम, ये हम वैसे ही नहीं बोल रहे हैं, श्रुतियां कह रही हैं कि दीपदान करने से भगवान शंकर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए दीपदान सब लोग करो, प्रजा सुखी रहे, भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो।